2023 में हमने समर्थन दे दिया था, अब कॉग्निटिव फटीग हो चुका है आपको, इस तरीके से वो ट्वीट करते हैं। देखिए, ये जो चिदम्बरम साहब की सिलेक्टिव मेमोरी है, इसका जवाब मैंने दिया है। 2023 में चिदम्बरम साहब ने जिस बिल के ऊपर वोटिंग किया था और समर्थन दिया था, उसमें महिला आरक्षण विधेयक के लिए दो चीजें कही गई थी। डीलिमिटेशन उसी में मंजूर हुआ था, और डीलिमिटेशन के लिए सेंसस कौन सा होगा, तो नया सेंसस होगा, ऐसी मान्यता मिली थी। इसलिए डीलिमिटेशन कोई नया नहीं है, उसको उन्होंने मान्यता दी है। अभी जब ये ध्यान में आया कि कोविड के कारण सेंसस को समय लगेगा और सेंसस के लिए रुके, तो 2029 में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल सकता, इसलिए बहुत छोटी सी बात उसमें मार्ग निकालने के लिए मोदी जी की सरकार ने लाई थी कि सेंसस के लिए पुराने सेंसस को भी मान्यता दी जाए, तो हम 2029 में उसको लागू कर सकते हैं। लेकिन इनके मन में महिलाओं को आरक्षण देना नहीं है, इसलिए इन्होंने उसके खिलाफ वोट किया और उसको पराजित किया। 2023 में ये जानते थे कि एनडीए के पास पूरा समर्थन है, इसलिए 2023 में बहती गंगा में हाथ धोने के लिए इन्होंने उस समय समर्थन दिया। और आज जब उसी अमेंडमेंट के तहत महिलाओं को आरक्षण देने का अवसर प्राप्त हुआ, उस समय एनडीए के पास 3/4 2/3 मेजोरिटी ने ऐसा ध्यान में आने के बाद महिला विरोधी नीति उन्होंने सामने लाई और उसका विरोध किया। इसलिए चिदम्बरम जी, आपके नेता पुणे में आकर कुछ भी कहे, आप सभी महिला आरक्षण विरोधी है। आप 2029 में महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी, चाहे कुछ भी हो जाए, 2029 में महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे। यूपीमध्ये देखील राजकारण यावरनं रंगताना दिसत आहे। एकूणच यूपीच्या रिक्षा चालकांना भाजप सरकार त्रास देत आहे असा आरोप हा अखिलेश यादव करताना दिसतो। बघा, कोणालाही त्रास देण्याचं कारणच नाहीये। या ठिकाणी त्यांना काही मराठीचं एक्सपर्ट बनण्याकरता कोणी सांगितलेलं नाही, बोलचालापुरतं मराठी शिकवण्याकरता त्यांना सांगितलेलं आहे। तीही संधी दिलेली आहे आणि पुन्हा दुसरी संधी दिलेली आहे, तिसरी संधी दिली आहे। आताही कोणाचाही लायसन्स रद्द केलेला नाही, संधीच दिलेली आहे। मला असं वाटतं की अपेक्षा ठेवणं की बाबा महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही मराठी शिका हे गैर नाही, पण एवढं मात्र सांगतो, आमचं सरकार कोणावर अन्याय होऊ देणार नाही। आणि जर त्यांना असं वाटत असेल की आम्हाला अजून संधी पाहिजे, आम्हाला अजून वेळ पाहिजे, तर त्यांना वेळही वाढवून द्यायला सरकार तयार आहे। सरकारचा कुठलाही त्याच्यामध्ये असा विषय नाही की कोणावर अन्याय करायचा आहे, जुजबी बोलता आलं पाहिजे, एवढाच आग्रह या ठिकाणी केला। इसे कहते हैं कि असंवैधानिक है, आप मराठी का आग्रह कर रहे हैं, मराठी एक संवैधानिक होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जो हमारे भाई लोग, हिंदी भाषी भाई लोग, जो यहाँ पर टैक्सी या ऑटो चलाते हैं, उनको मराठी का एक्सपर्ट बनाने का कोई कारण नहीं है। उनको उनके काम जितनी मराठी आनी चाहिए, काम चलाऊ मराठी आनी चाहिए, इस प्रकार का ही आग्रह किया गया है। और उसमें कोई भी इस प्रकार की सख्ती नहीं है, उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। अभी भी 2 बार लोगों ने समय बढ़ाकर मांगा, तो समय बढ़ाकर दिया गया है। अभी भी तीसरी बार भी समय बढ़ाकर दिया है, और आगे भी अगर ये मांग आएगी कि हम सीखना चाहते हैं, हमको समय बढ़ाकर दिया जाए, तो समय बढ़ाकर दिया जाएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी की महायुति सरकार भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। भाषा के आधार पर किसी पर अन्याय नहीं होगा। ये सारे लोग, और इनमें से तो कई लोग 3-3 पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं, ये हमारे लोग हैं, हमारी संस्कृति के साथ घुल मिल गए हैं। इसलिए यह प्रयास है कि इनमें से जिनको भाषा काम चलाऊ भी नहीं आती, उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। कोई किसी के ऊपर अन्याय न हुआ है
न हमारी सरकार होने देंगी। क्या अखिलेश यादव राजनीतिक लाभ लेकर काल हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांशी माझी भेट झाली, त्यावेळी पानिपतला कालाम या ठिकाणी जे आपल्याला पानिपत युद्ध स्मारक करायचं आहे, मराठ्यांच्या शौर्याचा जो एक प्रचंड मोठा ऐतिहासिक अशा प्रकारचा जो क्षण आहे, त्या संदर्भात एक अतिशय चांगलं स्मारक व्हावं ही आपली अपेक्षा होती। त्यानिमित्ताने काही जागा पण आपण घेतली, एक कमिटी पण आपण केली। काल त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी असं सांगितलं की आम्हालाही त्या ठिकाणी असं स्मारक करायचं आहे, त्यामुळे दोन्ही राज्याची जॉईंट कमिटी तयार करून आणि तुम्ही महाराष्ट्र जो इनपुट देईल त्याप्रमाणे आपण त्या ठिकाणी हे स्मारक तयार करू। त्यामुळे आता दोन्ही राज्य मिळून एक आपलं शौर्य स्मारक हे पानिपतला आम्ही तयार करणार आहोत। सुट्या तेलाच्या संदर्भात आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये काही मंत्र्यांनी हा विषय उपस्थित केला। मंत्र्यांचं मत अगदी स्पष्ट होतं